सॉरी फॉर दैट। और जी देखते हैं सब कुछ ओके है। वो क्या कहते हैं कि एक रहे हीर ते एक रहे वीर ते एक रहे सत्य ते एक रहे हम। आज टीम इंडिया के लिए भी कुछ ऐसा ही था। ओके जी, ओके का सिग्नल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। शायद आज बहुत ही बढ़िया एनालिसिस तो नहीं होंगे क्योंकि आप सबके फेवरेट हुनैन भाई की आज गैर मौजूदगी में जितना बल पड़ेगा, जितना हो सकेगा हम करेंगे। बाकी अपनी मस्ती मजाक तफरी चलती रहेगी और सबको खुशखबरी। व्हाट अ स्टार्ट टू द टेस्ट चैंपियनशिप बाय इंडिया। क्या कमाल झंडे गाड़े हैं भाई फैसल साहब। वो जो बल्ली जो लेने की थी वो बल्ली उन्होंने पूरी की पूरी दे दी। और 20 जून का दिन, और इस दिन इंडिया की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। मगर आज बहुत ही बुरा सर्वनाश हुआ एक बेचारे डेब्यूटेंट का। डेब्यूटेंट था वो डेब्यूटेंट था, सुदर्शन डेब्यूटेंट था और उसको एक्सपोज कर दिया जायसवाल ने उसको। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक ओवर बाकी था, लास्ट ओवर है लंच से पहले का, और आपने पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। अब ये देखो ना, अब मकसद बहुत सारी बातें हैं। ये अगर एक आपने कोई एक आधा कोई नेगेटिव निकालना हो आज के दिन में से तो वो यही एक बात थी। तो मैंने कहा शुरू में करके इसको ख़त्म करें। ये है गेम अवेयरनेस, इसे कहते हैं गेम अवेयरनेस के। अब सही है, आपने बड़ा ज़बरदस्त मतलब जो नए मतलब आज नज़र आया, पता चला कि हाँ जी यही हैं फ्यूचर स्टार्स फॉर इंडिया। शुभमन गिल एंड जायसवाल दोनों ने मतलब एक तरफ से एक ने 100 करा है, दूसरी तरफ से दूसरे ने 100 करा। राहुल भैया ने अपना काम पूरा करा। उन्होंने नए गेंद को पुराना करा और कहा कि लो भी लड़कों अब तुम्हारे ऊपर है। और मतलब इतनी सारी बातें मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। नहीं, शुरू आप यहाँ से करें। पहले तो ये बताएं कि जिन डेब्यूटेंट का आपने नाम लिया, द्रविड़, गंगुली एंड विराट कोहली, बिल्कुल 20 जून सब ने डेब्यूटेंट किया है। लॉर्ड्स में नहीं, लॉर्ड्स में सिर्फ किया है द्रविड़ ने और गंगुली ने इन सेम टेस्ट मैच। दे डेब्यूटेड टुगेदर। दोनों ने पहले डेब्यूटेंट में स्कोर किया था। नहीं, इतना को खास स्कोर तो नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर आपकी बात वही मैं इसी पे आ रहा था। तो साई सुदर्शन ने डेब्यू किया, परफॉर्म किया नहीं किया, डजंट मैटर। विराट कोहली ने परफॉर्म किया नहीं किया, ये नहीं पता ना आपको। तो फिर डेब्यू किया। वैसे 20 जून इनके लिए लकी साबित होता है। जो 20 जून को डेब्यू करता है वो खिलाड़ी बड़ा होता है इनके लिए। ये है बात भाई। ये लाया देखो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल के। मगर हम बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले टॉस की। जब टॉस हुआ, बेन स्टोक्स टॉस जीते और सारे दिग्गज जब ये कह रहे थे कि बैटिंग इस पे बहुत आला होगी, वहाँ स्टोक्स ने स्टोक कर दिया। उन्होंने स्टॉक सही से नहीं किया, उन्होंने जो है वो बल्ली ले ली। क्या कहेंगे उसे? स्टॉक, उड़ता तीर कह लो। हाँ यार, कुछ इस तरह की कहानी। अगर तुम बेन स्टोक्स बोलो और जबान पे यूं रखो, हाँ, और तुम बोलो बेन स्टोक्स, तो क्या बोलोगे? ट्राई करो। आज वो ऐसे ही कुछ किया उसने जो तुम ट्राई करवाना चाह रहे हो, आज उसने ऐसे ही कुछ किया है। और उसने बैटिंग दे दी पहले इंग्लैंड को और पहले इंडिया को। और सब ये कह रहे थे कि है बैटिंग कंडीशन। कल तक ये बात हो रही थी, उन्होंने भी कह रहा था भाई ग्रीन टॉप है और है ना, मगर वो फिर स्टिल ही वो सेइंग कि इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और इंडिया ने पहले बैटिंग करी और क्या मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट टू द सीज़न आप कह लो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड बाय इंडिया कह लो आप। मतलब आज से पहले मेरा ख्याल है इतना अच्छा परफॉर्म इंडिया ने, बताओ वजह फर्स्ट डे नहीं किया। उसकी वजह कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया या इंग्लैंड ने बुरा परफॉर्म किया? नहीं भाई, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं तो सीधा ये कहूँगा क्योंकि शुरू के अंदर अगर हम पहला दिन जो पहला सेशन उठाए ना, जो लंच से पहले का था, तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने कोई ख़ास जो है ना वो टारगेट नहीं किया स्टम्प्स को। वो उसमें थे, उनके दिमाग में विराट कोहली की छवि लगी हुई थी कि ये सारे बच्चे जो ना उसी को फॉलो करते हैं और इनको भी हम खिलाएंगे चौथे पाँचवें स्टंप पे और ये कोहली की तरह कैच दे के चलेंगे। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। नहीं, मगर वो बात सही कह रहे हैं, नो बॉल भी बहुत करी है और एवरेज बॉलिंग की है उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही एवरेज बॉलिंग। वही ना, स्टंप्स को अटैक नहीं कर रहे। आप टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे हो, आप 5 इतना बार बॉले कर रहे हो, नो बॉल्स तो अपनी जगह ना, चलो वो तो एक एरर हो गया, आप पेस मारने जा रहे हो, करने जा रहे हो। भाई अब आपकी लाइन लेंथ क्यों नहीं सही है? आप क्यों उधर ही चौथे स्टंप पे खिलाना चाह रहे हो? आपको क्या सब विराट कोहली नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि ना बॉल कराएंगे बाहर और कैच देंगे? मुझे बताओ कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे एंडरसन को मिस कर रहे थे जो ये परफॉर्मेंस हुई। हाँ डेफिनेटली, हाँ ये बात तुमने सही करी, अच्छी करी है, क्योंकि कार्स उनका नया है, ठीक है, वोक्स एक्सपीरियंस है और स्टोक्स एक्सपीरियंस है। और वो लड़का कहाँ गया कल, वो जो उनका कल्ला है,
आर्चर नहीं खेला? आर्चर नहीं खेला। आर्चर इज नॉट इवन इन द स्क्वाड आई थिंक, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस शायद अभी खेल इंजर्ड है। नहीं इंजर्ड शुभमन गिल इज द फोर्थ, शुभमन गिल इज द फोर्थ इंडियन कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी ऑन कैप्टनसी डेब्यू। आई रिमेंबर कोहली कैप्टनसी डेब्यू एडलेड एंड नाउ गिल। अच्छा, और बाकी दो कौन है वो भी बता देते। अजहरुद्दीन होगा यकीनन, और सचिन भी हो सकता है, क्योंकि सचिन ने अपनी कैप्टनसी में रन तो बहुत करे हैं, मगर मैच जो है ना गांगुली होगा, बहुत बुरा जिताए थे। गांगुली होगा। लास्ट टाइम सीरीज ड्रॉ हुई थी, आदित्य सिंह कह रहे हैं। मालवे आपकी पहली प्रेडिक्शन सही निकली, जो आपने कहा था गिल टॉस हार जाए और पहली बैटिंग करे। हाँ वही ना मैंने यार, क्योंकि इतनी देखो प्रेशर सिचुएशन थी। अच्छा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है वो, क्यों है यार? जो तुमने कहा ना कि इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लिया फैसल, जिम्मेदारी की बात। अब मैं अगर अपनी पुरानी बातें निकालूं, कब तक चलाओगे चले हुए कारतूस, कब तक ये करोगे, कब तक वो बुराई के इस वक्त जुमरे में आ जाएगा। मगर ये देखो, ये होता है जब आप एक यंग ब्लड को, यंग टीम को आप जब चांस देते हो। इस टीम में कोई आपको खलीफा नहीं दिखेगा। इस टीम के अंदर सिर्फ केएल राहुल एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, ऋषभ पंत की नेचर ऐसी है नहीं। एक बुमराह थे, उनको समझा दिया गया, बता दिया गया, तो वो भी सही हो गए। गिल को कप्तान इन्होंने बना दिया और चौथे नंबर पे उसको खिलाया। ऑल्दो केएल राहुल अभी भी बली का बकरा ही उनको रखा कि उनको ओपन कराया, जो मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि उसको है ना ओपन करा के बली का बकरा बनाते हैं। उसका नंबर हमेशा हिलाते रहते हैं। उसने परफॉर्म तो हर जगह करता है, यही तो मसला है। आप गलत बात नहीं कर रहे। अब आप मेरी बात आपने बीजीटी में उसको बोला था कि उसको ओपन करना चाहिए, उसकी पोजीशन क्यों हिलाई जब वो परफॉर्म कर रहा है? अब जब ओपन करा के वो परफॉर्म कर रहा है तो आपको क्यों हिलाने की जरूरत है? आप नीचे, क्योंकि अब कोहली नहीं है, अब वहां रोहित शर्मा नहीं है। अब सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन इस लाइनअप में कौन है जी? दैट इज केएल राहुल। सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन किस नंबर पे बैटिंग करना चाहिए जी? चौथे नंबर पे। मगर आप लेके किसको आगे? देखो, अब तुम गलत ट्रैक पे मत चलो भाई। कोहली की एक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट गिल को लेके आए ना, कि उस पोजीशन में गिल चाहिए जो वहां पे स्टैंड देगा, हमें ऊपर चाहिए केएल राहुल। अब आप अपनी मर्जी के पड़ी लकड़ी मत उठाओ भाई। देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये गिल और कोहली की अगर आप बात कर रहे हो और आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो, कोहली ने जिंदगी में कभी ऐसा 2018 इस वक्त ये बात नहीं हो रही कैरियर में 10 साल बाद क्या किया उस लड़के ने। पहले यहाँ पे पहली इनिंग में कप्तान बन के उसने ऐसा 100 कर दिया कि यार देखने वाले की आंखें खुल जाए। ये बात नहीं हो रही। बात इस वक्त ये कि तुम कहीं से कहीं पढ़ते हो, बात खेत की हो रही तो खलियान पे पहुंच जाते हो। बात ये हो रही है फोर्थ पोजीशन पे कोहली की जगह गिल आया। आप कह रहे नहीं केएल राहुल को खिलाओ क्योंकि उसका पास एक्सपीरियंस है। अबे उसका एक्सपीरियंस ओपन का भी है, तो वहां खिला तो है, सही तो है। गिल की जो पोजीशन उसकी क्यों हिला रहे हो? बिला वजह की पड़ी लकड़ियां मत लो। तो मुझे सवाल का फायदा है नहीं, इंडिया का फायदा। हमारा काम नहीं है इंडिया का फायदा देखना, उनके पास बहुत लोग हैं फायदा देखने के लिए। सवाल तुमसे ये बताओ कि तुम्हें क्या इंडिया की परफॉर्मेंस आउट क्लास लग रही है या तुम्हें इंग्लैंड की बॉलिंग वीक लगी कि जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर गए इंग्लैंड? ये बताओ ना यार। देखो, आप सिर्फ ये कहते ना कि इंग्लैंड की बॉलिंग वीक थी इसलिए इंडिया ने ऐसा परफॉर्म कर दिया, ये गलत हो जाएगी ना बात। ये सिर्फ ये ना कहो, मगर इंग्लैंड की बॉलिंग वाज वेरी ऑकवर्ड। मैं तुम्हें बता दिया कि जब मैच ही स्टार्ट हुआ उन्होंने इतने बुरे तरीके से आगाज़ किया और उन्होंने स्टंप्स को अटैक नहीं करा। मुझे लगा कि वो काफ़ी इधर उधर तजर्बे करते रहे और केएल राहुल ने और जायसवाल ने दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। मेरा अपना मानना है, मैं अपनी बात यहाँ पे करके रहूँगा कि अगर यहाँ पे गिल होता ना तो ये 3 आउट भी नहीं होने थे। जायसवाल और गिल देखो दोनों ने 100 करा है। यही दोनों अगर ओपन कर रहे होते और गिल जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था आज, मतलब उसने आते ही पूरा मोमेंटम जो है ना चेंज कर दिया। अबे भाई गिल का पूरा मोमेंटम उसने चेंज कर दिया। 5 रन पर ओवर से रन बन रहे थे। गिल का जो पोजीशन ठीक है, आप खिला रहे हो केएल राहुल को, चुल मत काटो। नहीं आप केएल राहुल को खिला लें। नहीं, आप जबरदस्ती हर जगह की जगह कीड़ा मत निकालो बिला वजह का। यार बॉलिंग वीक थी, एक्सेप्टेड, बट 2021 में ब्रिस्बेन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था विद 7 डेब्यू फॉर इंडिया इन अ मैच। सिराज, नटरंजन, सुंदर ये सारे डेब्यू कर रहे थे, टोटल इनएक्सपीरियंस अटैक। सही है। तो वो कह रहा है कि बॉलिंग तो वीक थी, ये तो मानो इंग्लैंड की बॉलिंग वीक थी। हाँ यार देखो, अब जब इतने अब मैं जरा वापस लेके जाता हूँ। इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो भी नए बच्चे हैं उसमें। नए बच्चे तो नहीं कहोगे, एक मतलब वो इतना यंग तो डेब्यू नहीं कराते, मगर दे डोंट हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। और इंडिया के मतलब बैटिंग का मालूम है हमें कि इंडिया ने आज फिर ये प्रूव किया कि हमारी जो पावर है दैट इज़ बैटिंग। और बहुत मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था यार देख के कि इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इंडियन टीम जाके जहाँ शुरू में उनका बहुत जो है ना वो बुरा हाल होता था, उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि आउट परफॉर्म कर दिया होम टीम को और 350 रन लगा दिए। ऑलमोस्ट 4 रन पर ओवर के ना उससे खेलें और अच्छी उन्होंने मतलब अगर हम स्ट्राइक रेट की भी बात करें तो इंग्लैंड सही है से ज़्यादा तेज़ खेल रहा होता है। मगर अब मज़ा आएगा जब इंग्लैंड सामने आएगा ना। और पल्ला यहाँ भारी है भाई इंग्लैंड का, इंडिया का। अच्छा, जो 360 रन उन्होंने लगा दिए और 3 खिलाड़ी आउट हैं और अभी तक गिल खड़ा है और साथ में पंट।
ये पंड जो है ना, ये अगर 100 करेगा ना तो ये भी 100 कर देगा, तो ये 500 रन लग गए बोर्ड। तुम कह रहे हो कि अभी आज कल का दिन भी खेलेंगे ये देखो जिस रफ्तार से खेल रहे हैं ये 30 और 30 60 ओवर, 6 4 24, 350, 6 550 रन होते हैं अगर ये इसी स्ट्राइक से खेलते हैं। अच्छा, अगर ये खेलते हैं टी तक, कल के टी तक, कल अगर इनकी बैटिंग चल जाती है तो कल टी तक, और टी के बाद आधा घंटा और अगर बैटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद 1-1.5 घंटा इंग्लैंड को उतारें मैदान में, इम्तिहान लें। मैं अभी से ये बात बता रहा हूँ, यहाँ मुझे लग रहा है जिस तरह की विकेट उनकी हो रही है, सही है, फास्ट बॉलर इंडिया के बुमराह और सिराज एक्सपीरियंसड हैं, मगर शोएब बशीर ने कुछ किया नहीं है, मगर जद्दू जो है ना वो यहाँ पे काम करेगा कुछ। अच्छा, अभी भी तुम जद्दू को कह रहे हो? हाँ, आई एम हैविंग अ फीलिंग इंग्लैंड के बैट्समैन वैसे ही थोड़ा वीक होते हैं, फंसते हैं, और जद्दू को कुछ कारनामा करना चाहिए भाई। तुम बॉलिंग भी वापस नहीं, मैं तो यार तुम कल चाह रहे हो कि टी तक 190-180 का स्कोर करें ये लोग। हाँ, तकरीबन अगर 50 ओवर बैटिंग करते हैं तो 200 रन और हो जाएंगे। अगर 4 रन से जिस तरह ये खेल रहे हैं, ये खेले 360 है, 460, 560 रन हो जाएंगे, 550 रन मोर देन इनफ है। तो जब बैटिंग पिच ऐसी है तो तुम इंग्लैंड को क्यों हल्का ले रहे हो भाई? इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, वो बेसबॉल खेलते हैं। क्यों हल्का देखो नहीं ले रहे, मगर इंडिया की बॉलिंग, दे हैव बुमराह, इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर, सही है। दे हैव सिराज जो कि बेहतरीन सीम, और उससे जो है ना वो उसका बॉल करता है, वो जब वो अपने रिदम में होता है बहुत ख़तरनाक होता है। एंड प्रसिद्ध कृष्णा जो कि इस वक्त सबसे इन फॉर्म बॉलर है, उसने जीटी के लिए भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और उसकी फॉर्म पूरी भरपूर लगी हुई है, और वो जब आके बॉलिंग करेगा तो मज़ेदार होगा। और देन देयर इज शार्दुल ठाकुर जो कि माहिर है स्विंग और सीम करने का बॉल, तो इंडिया को इसलिए अपर हैंड है, और इंग्लैंड जो है वो बहुत अंडर प्रेशर होगा। अच्छा, इन्होंने जो कल हम बात कर रहे थे, इन्होंने करण नायर को नहीं खिलाया? नहीं खिलाया, क्यों नहीं तो खिलाया? फिर उन्होंने किसको खिलाया? कि वो टीम नीचे, जो हम बॉलर्स के उसमें बताना, नीचे क्या किया इन्होंने? भाई नीचे से कृष्णा, बुमराह, सिराज हैं, और 8वें पे वही नहीं, हम जो बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही टीम है। नहीं, हुनैन कुछ और कह रहा था ना। करण नायर को खिलाया इन्होंने, हाँ, 7वें पे, 5 छठे पे नायर है, 7 पे जद्दू है, 7 पे जद्दू, 8वें पे तो 3, 8 पे शार्दुल आ गया ठाकुर, शार्दुल 9 10 11 बुमराह सिराज। हुनैन किसका नाम दे रहा था? शार्दुल ठाकुर का तो नहीं दे रहा था ना वो। नहीं, शार्दुल ठाकुर नहीं, दूसरा एक और था ना, रेड्डी है, क्या नाम है? नितेश कुमार रेड्डी। हाँ, उसको नहीं खिलाया। हाँ, उसको नहीं खिलाया। हाँ, अच्छा, जो ऑलराउंडर की बात करो, वो 2 ऑप्शन थे ना कि आप या तो शार्दुल को खिला लो या रेड्डी को खिला लो, तो दे वेंट विद एक्सपीरियंस। पहले मैच में फुल स्ट्रेंथ जाओगे ना यार। हम दोनों ने शार्दुल ठाकुर कहा था, हुनैन कह रहा था यार रेड्डी को खिलाना चाहिए, बट अब शार्दुल की बॉलिंग परफॉर्मेंस बताएगी कि क्या है। अब तुम सवाल अगर ले लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सलाम फैसल भाई, इंग्लैंड लप्पे चलाकर मैच दे सकती है, रूट बड़ा स्कोर करेगा तो उसके इर्द गिर्द रन्स करेंगे बाकी। और यहाँ पे पुनीत ये कह रहा है, जायसवाल इज कप अपकमिंग सुपरस्टार फॉर श्योर, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टूर फर्स्ट मैच में 100, इंग्लैंड फर्स्ट टूर फर्स्ट मैच में 100, सेना कंट्रीज में मजाक बना रखा है। नहीं, सही कह रहा है भाई, ये बात तो मानने वाली है। जो जायसवाल ये जो चीज़ मिली है ना यार, ये आउटस्टैंडिंग है। इसने मतलब ये अपना जो एवरेज है, जो अपना जिस मोमेंटम से, जिस उस तरह से तसलसल से ये रन कर रहा है, वैसे ये कंटिन्यू कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं लग रहा है। इसने ऑस्ट्रेलिया में भी 100 नहीं किया, 2 या 3 किए हैं शायद। एक तो ये कुछ 150 को 180-90 पे चला गया था ना, 200 होने वाला था उसका। हाँ, वो यही था, वो एक ही है। इसने 100 किए पुनीत, इसने 200 नहीं किए। एक तो उसने कोहली के साथ किया है, हाँ, वो तो पर्थ में किया ना, और एक कोहली के बगैर भी किया ना, जिससे एक मैच पहले रन आउट हुआ है, उसमें सिर्फ दूसरे मैच में परफॉर्म किया ना। हाँ, तो 2 किए होंगे। मुझे अभी वो करंट मेमोरी यार इतनी वो फंसती है। हुनैन होता ना तो फौरन हमें भी यहाँ पे सही करता है। 2 किए हैं शायद फैसल भाई। हाँ, मुझे भी लग रहा है 2 किए हैं। तो यार जायसवाल जैसा खिलाड़ी जिस टीम में भी हो और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है फैसल साहब, उसकी तो दाद, मतलब आप देखो ना, जहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना रन नहीं कर पाते थे, जहाँ गंभीर के बारे में फुलिश रबिश पता नहीं क्या क्या कहा गया, जो कि कोच है टीम इंडिया के, जहाँ विराट कोहली जो हैं वो उनके हाथ पांव काँप रहे थे, जहाँ वो कोई रन ही नहीं कर पाए थे पूरी सीरीज़ में, 124 पता नहीं 137 रन उन्होंने करे थे। वहाँ पे रोहित शर्मा, उनसे वहाँ रन नहीं होते थे। बॉलिंग यार, मैं बॉलिंग पे डाउट कर रहा हूँ। माज इंग्लैंड की बॉलिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। बॉलिंग तो है नहीं ना अच्छी, ये तो हम एग्री कर रहे हैं यार। मैं जायसवाल पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जायसवाल को उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा। माइनस नहीं करो ना यार, ये इंग्लैंड की कंडीशन तुम माइनस कैसे करोगे? एवरेज बॉलर भी अगर है और वो इन स्विंग, जहां विकेट बॉल स्विंग हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, वहां पे यार 4 रन पर ओवर के हिसाब से एक बैट्समैन तुम्हारा 101 करके जा रहा है, एक 127 पे खड़ा हुआ है फैसल, बहुत बड़ी बात है।
और शुभमन गिल ने तो भाई मतलब आतंक मचा दिया ना इस कप्तान ने, जो ये कप्तान बना है इसने तो आतंक ही मचा दिया कि 21 स्ट्राइक रेट से खेल रहा है टेस्ट मैच में, 73 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहा है, मतलब टक्कर दे रहा है। जिस हिसाब से अभी इंग्लैंड के बैट्समैन आके बैटिंग करेंगे वो उस लेवल पे लेके गया उसने, मतलब जो कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसने वो वाला काम किया है यहाँ पे। मैं फिर भी कहूँगा बॉलिंग, अबे हर चीज़ में विराट विराट विराट, अबे 4 स्टंप में खिलाते हो आउट हो जाता है, लोग एक लाइन पे बॉल किया ही नहीं। अबे विराट का 1 साल भी नहीं हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी पहला था। बॉलर पता नहीं उस वक्त कौन कौन था ऑस्ट्रेलिया का, कौन कह रहा है? अकरम भाई होंगे। अकरम भाई कह रहे हैं। सही है। बाबर कब करेगा सेना में टेस्ट सेंचुरी? 10 साल हो गए। उस अशर, उस गिल और जायसवाल को देखो, अगर सुदर्शन अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलने लगे 3 नंबर पे, तो इमेजिन दिस बैटिंग लाइनअप विल बी एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल। कसम से पुनीत भैया, आज उस बेचारे के साथ बहुत ही मतलब बुराई हुई कि बेचारा वो लास्ट ओवर में आया और पहली ओवर पे सिंगल लेके उसको सामने आ गया वो और एक्सपोज हो गया। एक डेब्यू कर रहे हो आप, इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो और इंडिया की टीम में खेल रहे हो, और आपको मालूम है वो जो ज़हनी एक होता है, अगर आपने क्रिकेट खेली है कि ब्रेक होने वाला है और उससे पहले का जो वो सर्वाइवल होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कोई वो एग्रेसिव नहीं किया बेचारा, कुछ नहीं किया, मगर बस फंसा बता नज़र आ रहा था और बड़ा हार्ड लग रहा उसके साथ कि वो इस तरह से कॉट बिहाइंड हुआ। इंग्लिश कमेंटेटर्स बहुत बायस, हर बात में इंग्लैंड प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, कोई रियलिस्टिक बात नहीं करते। यार देखो, जब वो बैटिंग पर आएंगे ना तो ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे मुंह से भी वाह वाह निकल रहा हो, क्योंकि पोड़ा पाड़ी खतरने करते। सिर्फ और सिर्फ इंडिया का जो भरोसा है ना, वो जो भरम है। अबे वो इंग्लैंड की बात कर रहा है, वो इंग्लैंड की भी लगातार तारीफ कर रहे थे। इंग्लैंड वही तो कह रहा हूँ, तो अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो उन्होंने वो करके दिखाया है ना यार। ब्रूक, रूट, डकेट, ये हल्के स्ट्रोक्स कहाँ से मैच निकाल के लेकर आया है वो। ये हल्के खिलाड़ी हैं क्या? इस वक्त तो बॉलिंग ऑन पेपर आप देखो, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम भी जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो ऊ कर रहे हो, क्योंकि वो जब वो मारना शुरू करते हैं जिस तरह टेस्ट मैचेस में, सिर्फ जो तुम्हारा भरम है ना ये बुमराह और सिराज। अबे शहरी बात कर रहा है, शहरी अपना बंदा बात कर रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर ही चौड़े आ रहे हैं ना, तो आप यही प्रार्थना करें कि वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि विकेट जो है ना और जो आउटफील्ड जैसा है बड़ा मजेदार, मतलब बैटिंग देखने में मजा आ रहा है। वेट एंड वॉच, अभी इस सीरीज में जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड एंड क्रिस वोक्स कमबैक करेंगे 2nd या 3rd टेस्ट में, तब देखना। बॉलिंग फैसल भाई अभी हल्की ही है, सब बोल रहे बेटा बॉलिंग हल्की है। ठीक है, बट स्टिल अगर बॉलिंग हल्की है, यू हैव टू स्कोर रन्स एंड दे आर डूइंग दैट भाई, बात सही है वो। हाँ, अब मेरा सवाल माज भाई से यही है, वो यही कह रहा है कि इंडिया बॉलिंग लाइन देखते हैं उसको पता लगेगा इंग्लैंड क्या बैटिंग लाइन करता, बैटिंग कैसी करता है। सवाल ये है माज भाई, कल मैं आपकी थ्योरी पे जाता हूँ, जो कि आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी। कल देखना ये विकेटें जल्दी गिरेंगी। कल मैं आपकी थ्योरी पे चलता हूँ मैं। कल ये 550 स्कोर खड़ा करते हैं और ये इंग्लैंड को उतार देते हैं, 500 कर देते हैं। ये तो मतलब आइडियल इस वक्त नजर आ रहा है। 500 कर लेते हैं, 500 स्कोर पे इनकी टीम पैक डिक्लेयर होती है या आउट हो जाती है और ये इंग्लैंड को बैटिंग दे देते हैं। नाउ व्हाट डू यू से कि इंग्लैंड विल सर्वाइव और इंग्लैंड विल अचीव द टारगेट और फिर खड़ा कर सकेगा स्कोर? नहीं, दे आर नॉट, या इंग्लैंड पैक हो जाएगा? फैसल साहब, दे आर नॉट हियर टू सर्वाइव। इंग्लैंड विल नेवर सर्वाइव, दे विल अटैक। उन्होंने टॉस जीत के टेस्ट मैच में, समर का पहला मैच, सीजन का पहला मैच, और सामने वाली टीम को बैटिंग कराने का मतलब ये है कि हाँ हम तैयार हैं 4थे नंबर पे बैटिंग करने के लिए, 4थी इनिंग्स में हम बैटिंग करने के लिए, और हम टारगेट जो भी आएगा हम चेस करने के लिए जाएंगे हम। तो आप ये मत समझो कि वो सर्वाइव करेंगे, उनके पास ऐसी बैट्समैन ही नहीं है रूट के अलावा। कोई सर्वाइव नहीं, मेरा पॉइंट है अचीव कर लेंगे। हाँ, वो देखो वो अपने अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, वो अटैक पे जाएंगे। नाउ वी हैव टू सी कि बुमराह और सिराज क्या करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है ना कि बुमराह को कैसे खेलेंगे वो। सिराज को चलो फिर भी अटैक कर सकते हैं, बुमराह को अटैक करना कोई मजाक तो नहीं है ना यार, ऐसा हलवा तो नहीं है बुमराह क्या आप आओगे और अपनी वो बेसबॉल शुरू कर दोगे। तो ये कंपटीशन ये मजेदार। आगे जो खड़ा बैटिंग कर रहा है उसको तुम हल्का नहीं लो ना। डकेट खड़ा है और डकेट है, क्रॉली है, रूट है, स्टोक्स है, पॉप है, मगर तो नीचे चलेगा ना अभी तो। ब्रूक है, हाँ, हैरी ब्रूक है और डकेट है। उधर से वो सैम कॉन्स्टास आया था, उसने भी बुमराह को खाना शुरू कर दिया था। तो तुम तो नाम के लिए बेन टेकर, हैरी ब्रूक, सारा कंपटीशन ही यही होगा, बुमराह वर्सेस इंग्लिश बैट्समैन। जो मज़ा आने वाला है ना कल। अभी तो बैटिंग आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आज ही पंट ने 100 करा नहीं करा, गिल 150 200 तक गया है या नहीं गया, फिर नायर नीचे से क्या करता है, फिर जद्दू आगे क्या करते हैं और शरदुल क्या करता है, क्योंकि ये सारे मतलब इंडिया की टेल भी बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी है। मतलब शरदुल 8वें नंबर पे 100 कर चुका है भाई। तो ये बैटिंग तो बहुत जानदार है, इंडिया की पोजीशन तो बहुत ही आला है। भाईजान क्या कह रहे हैं?
भाईजान कह रहे हैं माज भाई काइंडली प्रेडिक्ट विच इंग्लैंड बैट्समैन विल स्कोर बिग टुमारो, या बिग टुमारो या बिग, whenever they get a chance. बुमराह सारी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पैक कर देगा भाई। वो बुमराह पे कौन कह रहा है, कौन चौड़ा आ रहा है बुमराह पे? मुस्तफा मेमन। ये बात सही है पुनीत तुम्हारी। सीरीज विल बी डिसाइडेड ऑन इंग्लैंड बैटिंग एंड वर्सेस इंडियन बॉलिंग। इंग्लैंड क्या बैटिंग करता है और इंग्लैंड बॉलिंग क्या, उससे सीरीज क्या हाथ में पता लगेगा। ये बात आपकी सही है। तो मैं माज भाई को यही कह रहा हूँ कि आप इतना हल्का भी ना लो इंग्लैंड को, मगर प्रेशर तो आएगा ना, जब इतना बड़ा स्कोर सामने खड़ा होगा तो प्रेशर तो आएगा यार। इस बैटिंग लाइनअप में भाईजान ने जो सवाल किया है ना, तो नज़र तो रूट ही आता है कि जो रूट ही जो है ना वो कर रहा होगा। बट हैरी ब्रूक बीइंग अ कैप्टन, यहाँ से कैप्टन ने 100 करा है, वहाँ से इंग्लैंड का कैप्टन का भी बड़े रन आने चाहिए। आई विल गो विद द कैप्टन वर्सेस कैप्टन हैरी ब्रूक करेगा जी सबसे ज़्यादा रन। तो मैं नहीं लगता गिल इंग्लैंड की मारेगा, मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। जैसी बैटिंग चल रही है, जैसी विकेट चल रही है, और जितना वो कॉन्फिडेंट है, और जिस पोजीशन में कोई प्रेशर नहीं है ना यार। 360 लगा है बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी आउट हैं यार, और इससे ज़्यादा अच्छा स्टार्ट समर का क्या हो सकता है। तो 200 पे जा सकता है भाईजान, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है 200। कल जो आप जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे थे, देखो आई एम सॉरी गिल फॉर यू, कि जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला था ना कि 5-0 भी हो सकता है, इट कुड बी, इट कैन बी। इसी तरह इन्होंने आज नहीं, वो मेरे मुंह पे डाला गया था। नहीं, वो तुम्हारे मुंह पे कुछ और डाला जाएगा। इसी तरह इन्होंने अभी गिल के लिए बोला है पॉसिबल है कि वो कर सकता है। तो मुझे बहुत अफसोस है, गिल कल आउट हो जाएगा। ये पनौती ने गिल को सेलेक्ट कर लिया। चलो जी, ये पता चलेगा कि कल जो है ना वो गिल क्या कारनामा अंजाम देता है। The way the pitch is behaving slow and little bit break, Indian bowlers को सूट करेगा, cause इस kind of Asian conditions, जद्दू का बॉल ब्रेक होगा, लग जाएगा, अगर तो हो जाएगा काम से। मुझे बताओ, ये उसको नहीं खिला रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जद्दू। मैंने आते ही पहले ये बात कर दी, जद्दू टर्न अराउंड कर सकता है। जो है इंग्लैंड का, उसको नहीं खिला रहे, स्पिनर नहीं है। आदिल राशिद नहीं है ना, वो नहीं है। तो कोई स्पिनर नहीं है इनके पास। वो है ना रेहान, ओ शोएब बशीर है ना, वो जो है ऑप्शन है, जो आज उसको दिए तो इन्होंने कुछ ओवर। शोएब बशीर ने करे हैं 21 ओवर करें, सबसे ज़्यादा ओवर उसी ने करें, 4 मेंटेन करें, 66 रन, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं। जॉश टंग को अगर हम देखें तो उसने 16 ओवर में 75 रन दिए। फैसल साहब, यहाँ जितने बॉलर हैं एक्सेप्ट फॉर स्टोक्स, कोई भी बॉलर की इकोनॉमी 3.3 नहीं है, 3 सबकी 4 के अंदर है। सिर्फ शोएब बशीर 3.14 एंड बेन स्टोक्स 3.30। बेन स्टोक्स कैप्टन है इंग्लैंड का, क्या मतलब है भाई, हमें भी पता है। नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान 3 टेस्ट खेलेगा इंग्लैंड में, तब मज़ा आएगा। वहाँ हम इन्हें हिस्टोरिकल अच्छी फाइट दी है, स्पेशली अंडर मिसबा। देखते हैं नेक्स्ट ईयर तो देखेंगे। अशोक कह रहे हैं इंडिया में दोनों प्लेयर ही खेले हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। बेन स्टोक्स कैप्टन है, ब्रूक सॉरी, भावनाओं में बह गया मैं भाई, सॉरी। जबकि इन्होंने बताया है, इन्होंने आते स्टार्ट ने बताया कि बेन स्टोक्स जो है वो टॉस जीता और उसने फील्ड ली और बल्ली ले ली, और सब बताया इन्होंने, मगर भावनाओं में बह गए ये। माज भाई, आप ये बताओ कि आप जो है कल का दिन आपने मुझे बता दिया, इस तरह देख लो, आप इंग्लैंड के हाथ से चला गया ये मैच, या यू आर सेइंग नहीं, इट कैन एंड इन अ ड्रॉ। अच्छा, यस, इवन दिस कैन हैपन। ये मैच जिस तरह विकेट बिहेव कर रहा है, और इंग्लैंड भी इसी तरह तगड़ा आया और उसने इंडिया के बॉलर्स को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, तो उन्होंने भी सामने से 550 रन कर दिए, तो ये मैच ड्रॉ की तरफ है। आपका मैच आपका ड्रॉ के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब इतना बड़ा टर्न अराउंड आई डोंट थिंक ना इंग्लैंड के पास ऐसे बॉलर हैं कि वो इंडिया के जो है सेकेंड इनिंग में कोई ऐसा स्पिनर है, आदिल राशिद जैसा, या जैसे जद्दू है, या जैसे इंडिया के पास अश्विन था, इनके जैसा कोई बॉलर जो टर्न अराउंड कर दे। एक उसके अंदर विकेट ऐसा टर्न होने लगे चौथे दिन, जब आके रफ पैचेस आ जाएं उस पर, तो स्पिनर्स वहाँ बहुत हेल्पफुल होंगे। बट जद्दू कैन चेंज द थिंग्स, मगर उसके लिए इंडिया को एक टारगेट सेट करके और एटलीस्ट 2 सेशन तो देने होंगे। अकेला है ना, जद्दू अकेला है, देयर इज़ नो अदर स्पिनर। तो आपको नहीं लगता इनको स्पिनर खिलाना चाहिए था? नहीं फैसल, अभी इंग्लैंड के उसके ऊपर आप अभी नहीं फॉरन में जा सकते, क्योंकि अगर यही ग्रीन टॉप जिसको सब बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये हरकत कुछ और कर देता, मतलब 80% चांसेस तो यही था ना कि या तो फास्ट बॉलर को हेल्प देगा या बैटिंग अच्छी होगी। स्पिनर्स का तो काम इतना होता ही नहीं है ना वहाँ पर, मतलब मुनासिब एक हद तक होता है, मतलब चौथे दिन आके जो ना वहाँ पे स्पिनर जो है वो इन प्ले आता है, अदरवाइज स्पिनर इतना हेल्पफुल नहीं होता, फास्ट बॉलर्स ही आपको मैच निकाल के देते हैं।
नो भाई, ड्रॉ कभी नहीं होगा. इंग्लैंड हैज ऑलवेज सेड वी विल नेवर प्ले टू फॉर ड्रॉ और इट डिपेंड्स हाउ इंडिया बॉल्स इन द फर्स्ट आवर. मास भाई, आपको पता है आपका बड़ा बाबर जर्मनी चला गया वेकेशन मनाने, चलो एंजॉय करो मेंटल पीस. और कौन है उसके साथ? इंडिया से कोई गया है क्या? ये बताओ पहले. इंडिया से जो जोड़ा हमने बनाया था, ये कोई पीछे खाना कोई सेटिंग तो नहीं चल रही? वहां से आया हूँ, हाँ मैं भेज रहा हूँ. यहाँ से बाबर, हाँ ये मैं, बाबर ने क्या कहा, मैं आ रहा है भाई, मैं आ रहा है, मैंने सूटकेस तैयार कर लिया है. तो पता लगाओ ये जर्मनी में अकेला है, किसके साथ घूम रहे हैं ये बाबर भाई? जरा ये पता करो जरा, फिर बताओ हमें. जर्मनी उस जोड़े ने ही पुनीत ऐसी आप कमेंट से ज़रा वो करें, परहेज करें. और बात, हाँ जी, पी क्या कह रहे हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती है. सारा इंग्लैंड में है अभी, बताओ क्यों. सारा इंग्लैंड में है अभी, बताओ क्यों. नहीं, वो ब्रेकअप हो चुके हैं. देख, बिला वजह का एंगल मत निकाल मेरे भाई. गिल इज़ ओवर. गिल का काम हो चुका है, वो उसका फोकस अब कैप्टेंसी पर है, एंड लेट हिम डू द कैप्टेंसी. एंड इफ़ शी इज़ देयर, मैं सचिन भाई को बोलो कि वहाँ से हटाओ, बुलाओ वापस. नहीं, तुम्हें बताया था उनकी दोनों की, लड़की को हमेशा वही लड़का अच्छा लगता है जो उसके बाप जैसा हो. आवाज बहुत मिलती है. नहीं, मगर जो प्लेइंग स्टाइल है, जो सब चीज़ें हैं, वो बाबर जैसी हैं. बाबर की बात करने का अंदाज नहीं है ना भाई. मास भाई, ड्रॉ नहीं होगा. इंग्लैंड की टीम में सिर्फ 2 ही प्लेयर खेल सकते हैं, एक रूट और दूसरा डकेट. इंडिया में भी यही खेले थे, रिजल्ट तो होगा. नहीं देखो जानू, अशोक और यहाँ उस वक्त पुनीत ने भी कहा ड्रॉ नहीं हो सकता. जैसी बैटिंग विकेट नज़र आ रही है, इंडिया 550 लगा देता है. रूट ने 100 कर दिया, ब्रूक ने 100 कर दिया, किसी तरह करा के 450 भी कर लिए इन्होंने, और 100 रन की लीड हुई, तो 3.5 दिन का खेल तो हो गया ना यार. तो ड्रॉ की तरफ आप कैसे कह रहे हो नहीं जा सकता? मतलब हो सकता है आगे जिस तरह से नज़र आ रहा है. इंडिया 550 लगाए, फिर आएगा मज़ा तब आएगा पता जब चलेगा. इंडिया 550 लगाए, पहले अंडर प्रेशर लेकर आए, इतना अंडर प्रेशर लिया है कि इंग्लैंड घबरी हो जाए और वो अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलने में जाएं, और ढूंढ करने में जो है ना, वो अनकेशन करने में उनके विकेट गिर जाएं, तो इंडिया ये इस मैच पे गिरफ्त बहुत मजबूत हो जाएगी. अभी भी बहुत दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन. पुनीत भाई, आप सर्च करके खुद बता दो. मैं मोबाइल नहीं है, मैं सर्च नहीं कर सकता, तो आप सर्च मोस्ट रन स्कोर बाय अ प्लेयर इन आईसीसी फाइनल, प्लीज स्कोप करके बताएं. विराट कोहली होगा या सचिन होगा, और कौन होगा, या पॉन्टिंग होगा. हुनैन भाई कहाँ चले गए. सचिन वॉज इन द फेलियर एट 30. क्यों मजाक कर रहे हो मास भाई? तो भाई सचिन आया भी कब है, ये भी तो देखना, कब आया वो सचिन यार. 16-17 साल की उम्र में. 16-17 साल की. कितना टाइम, 13 साल तक खेल रहा था जब 30 पे पहुंचा. और नहीं, हाँ, और हम जो मिलाते ना, वो जिस तरह सचिन इंडिया के लिए अकेले करते थे ना, पूरे 90s में उन्होंने अकेले खड़े होकर किया, उसी तरह बाबर भी यहाँ पे 2017 से अकेले ही कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए 2024-25 तक. चलो मास भाई, कल की प्रेडिक्शंस मुझे फाइनल करो. यार कल की प्रेडिक्शन पंट तो 100 करे भाई, मैं तो चाहता हूँ, मुझे बहुत नहीं करे, चाहत नहीं होता. प्रेडिक्शन करो. प्रेडिक्शन ये है जी कि इंडिया जो है ना वो 550 से 550 रन कर रहा है, और डिक्लेयर करेगा. लेट्स सी, या पैक होगा. 550 550 वो डिक्लेयर हो, या वो टारगेट होना चाहिए 550 रन. 550 रन का मतलब ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ 550 रन, कि इंग्लैंड को फॉलो ऑन बचाने के लिए 350 रन करने होंगे एटलीस्ट. फॉर द फॉलो ऑन यू हैव टू गिव 300 रन. इवन इफ दे स्कोर 500, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, बट 550 रन तो करने चाहिए इंडिया को. और उसके बाद देन बॉल होगी बुमराह और सिराज के हाथ में, एंड वी हैव टू वेट एंड सी. ये तो सबको पता है क्या होगा. मैं आपसे प्रेडिक्शन मांग रहा हूँ जाहिर. मैं आपसे कह तो रहा हूँ 550 रन. उसके बाद 550 रन करेगा इंग्लैंड, आके उसको सही फाइट देगा, या इंग्लैंड की विकेटें गिर जाएंगी कल ही, 1-2 गिर जाएंगी. देखो 1-2 विकेट्स तो गिरनी चाहिए, गिरेंगी. जैसे यहाँ पे इंडिया की भी गिरी लंच से पहले, बहुत अच्छा जा रहा भाई. ये 91 फॉर 0 था फैसल साहब. 90 फॉर 0 था. लंच से पहले कोई विकेट नहीं गिरने वाली थी इंडिया की. ये भी शायद एक रिकॉर्ड हो जाता है कि इंडिया ने कोई विकेट ही नहीं गिरने दी इंग्लैंड के अंदर, इन दियर होम कंडीशंस, इंग्लैंड के होम कंडीशंस में. बट अनफॉर्चुनेटली राहुल का वो निक लगा, और फिर वो बच्चा सुदर्शन भी आउट हुआ. अदरवाइज दे वर 91 फॉर 0 एट वन स्टेज, 90 फॉर 0. और भाई मुस्तफा मेमन भी कह रहे हैं कि गिल 200 मार दे, ना मार दे, उसको भी डाउट हो रहा है. पुनीत भी तुम सेम बात करो, टी तक बैटिंग करेंगे. मास भाई भी यही बात कर रहे हैं. रिची कहना अबे क्या किया है ये बताओ, उसने अच्छा अपना केएल राहुल रन बनाता है. उसने अपना अच्छा क्या किया मतलब? अबे क्या किया है ये बताओ, उससे अच्छा अपना केएल रन बना. किसकी बारे में बात करो? बाबर के बारे में बात करो. बाबर के बारे में भाई, वही फंसा हुआ है, छोड़ो इसको.
प्रेडिक्शन दे दिया माज भाई ने, अब देखते हैं कल क्या होता है, कितना सही होती है प्रेडिक्शन। सेकंड सेशन में वैसे भी कोई विकेट नहीं गिरी, रिकॉर्ड वैसे ही बन गया। हाँ 100 रन की पार्टनरशिप हुई ना यार, गिल की और जायसवाल ने सेकंड सेशन में कोई विकेट नहीं करने दिया। इंडिया ने दूसरा सेशन तो ऐसा खेला है, मतलब दोनों यंगस्टर्स जो फ्यूचर है इंडिया के, जायसवाल एंड गिल, उन्होंने कोई विकेट ही नहीं करने दिया और 100 रन से प्लस पार्टनरशिप उन्होंने करी। और फिर जब पंट आया तो गिल ने पंट के साथ मिलकर 100 रन से देखो इतने दो बड़े नाम टीम से गए और उसके बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। ये है टैलेंट इंडिया का, बैटिंग में टैलेंट है भाई, इसको मानना पड़ेगा। ऐसे टैलेंट को तो भाई वाकई सलूट है जब इंडिया ने बैटिंग की है। भाई ओवरकास्ट कंडीशन की प्रेडिक्शन है अगले 4 दिन, उसमें क्या होगा? चेंज होगी सिचुएशन? ये मैंने नहीं देखा। नहीं सिचुएशन चेंज होगी? नहीं इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉल थोड़ा बहुत हिला। हाँ इंग्लैंड अंडर प्रेशर आता है क्योंकि इंडिया ने रन लगा दिए। अगर कोई इस तरह का सीन हुआ और बुमराह बॉलिंग कर रहा हुआ और सिराज ने उसका साथ पूरा दिया और कृष्णा भी है वहाँ पे, बहुत स्विंग होना शुरू हुआ, इंग्लैंड के लिए मुश्किल तो होनी चाहिए। और जहाँ 1-2 विकेट गिरे तो दे आर गोइंग टू बी इन द प्रेशर, क्योंकि रन इतने लगा देगा इंडिया बोर्ड पे कि इंग्लैंड बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगा। फैसल भाई जितनी गाली माज पड़ता है माज को पड़ती है, आप दिल पे मत लेना। यार मैं दिल पे नहीं ले रहा, माज भाई को जो है ना दिया करो, मुझे भी सुकून आता है, कोई तो समझता है। माज को दबा के गालियां दिया करो, बगैरत की भाई हमें पता है ना तुम क्या चीज़ हो। करो नाइट टू शाइन, इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या होता है। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और देखते रहें 4 होशियार, एक रहे जस्सू, एक रहे राहुल, एक रहे गिल ते एक रहे पंट। एक रहे जस्सू, एक रहे राहुल ते एक रहे गिल ते एक रहे पंट।